16 अगस्त एनटीए एक नोटिस जारी करता है कि यूजीसी नेट के 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी, इन तीनों के री एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, क्यों कराया जाएगा? रीज़न जब हमने जाना तो हमें ये पता चला कि इनके पेपर्स में मल्टीपल एरर्स देखने को मिली, जिसके लिए मल्टीपल कंप्लेंट्स आई थी। इसीलिए एनटीए ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत इस एग्ज़ाम्स को रिकंडक्ट कराने के बारे में सोचा। बहुत अच्छी बात है, एनटीए अच्छा काम कर रहा है, स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं एनटीए से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 22 जून से लेकर 30 जून तक आपने 87 सब्जेक्ट्स के पेपर कंडक्ट कराए थे। वो आपने पेपर ही कराए थे या फिर स्टूडेंट्स के साथ आप एग्ज़ाम खेल रहे थे? स्टूडेंट्स एक लंबे टाइम से तैयारी करता है, एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भरता है, उसकी तैयारी करता है, उसका पेपर देने के लिए जाता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, टाइम खराब होता है। देन एग्ज़ाम जब हम देकर आ जाते हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि हमारा यूजीसी नेट का रिज़ल्ट आने वाला है। लेकिन होता क्या है, हमें एक नोटिस देखने को मिलता है कि अब आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भैया? जब हमने एक बार पेपर दे दिया, हम दोबारा पेपर क्यों देंगे? वही सारी चीज़ें हम रिपीट क्यों करेंगे? हम इतनी सारी चीज़ें हम पढ़कर आए हैं, उस तरह का हमारा माइंड मेकअप जैसा हमारा पहले माइंड मेकअप था, अब हमारा उस तरह का माइंड मेकअप नहीं हो पाएगा। एनटीए के फेलियर के लिए, एग्जामिनर्स के फेलियर के लिए, पेपर सेटर के फेलियर के लिए उसका खामियाजा स्टूडेंट्स क्यों भुगतेगा? गलती पेपर सेटर से हुई, उसने पेपर गलत सेट किया, उसने क्वेश्चन गलत डाले या ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई, जो भी मिस्टेक उससे हुई, उसकी गलती के लिए हम क्यों उसके लिए खामियाजा भुगतें? मेरी बस आपसे इतनी प्रार्थना है कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ मत खेलिए। स्टूडेंट्स मेहनत कर रहा है, बेचारा कहाँ से पैसा लेकर आता है, वो वेट कर रहा है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, उसको लग रहा है कि जल्दी जल्दी उसका एग्ज़ाम होगा, उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन देखने को फिर उसे कुछ और मिलता है। कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी एग्ज़ाम में एरर आप दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। पेपर अगर एरर निकल के आ रही है, ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ये पेपर सेटर की गलती है, ये एनटीए की गलती है, ये सरकार का फॉल्ट है। इसके लिए स्टूडेंट्स खामियाजा नहीं भुगतेगा। जिसका भी यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम होने वाला है इन तीनों सब्जेक्ट्स का, वो एक बार कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमारी बात ये सरकार के कानों तक पहुँचे कि हमें कितनी प्रॉब्लम होती है री एग्ज़ाम देने के लिए। पहली बार हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, देन फिर हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके लिए हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। एक बार आप ज़रा सब लोग मेरा साथ दीजिएगा, कमेंट में यस ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।